ये सब्जी मोटी औरत को पतला करने वाली सब्जी, पतले लड़के को फौलाद बनाने वाली सब्जी आई है। आइए सस्ता ये सब्जी आई है। राम राम चाचा, आइए सब्जी आइए, आइए सब्जी 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 हर एक प्रकार की सब्जी आइए, आइए सस्ता ये सब्जी आइए। टमाटर, राम राम चाचा, आइए टमाटर 2 रुपये पसेरी आइए, आइए सब्जी आइए, सब्जी 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 आइए, सस्ता आइए। राम राम भौजी कैसे, आइए टमाटर 2 रुपये पसेरी आइए, आइए सस्ता आइए, सस्ता आइए, सस्ता आइए, सब्जी आइए, फ्रेश माल है सब्जी आइए, आइए ये सस्ता आइए। अरे सविता भौजी कैसे, राम राम, आइए सब्जी आइए, सस्ता माल हो, आइए सब्जी आइए। टमाटर बाबू की खबर हैं? राम राम जी। राम राम राम। ए टोमेटो की भाव है आज? लाल तो ऐतो है जैसे एकोनी ब्यूटी पार्लर से लाया है हैं? जी कैसे मजाक करते हैं जी, जो हमारा पड़ोस वाली सविता भौजी नहीं गए कभी वहाँ। अरे टमाटर कैसे चल जाए हैं? एकदम इसको लाए हैं किसान का खेत से, एकदम फ्रेश माल से। तो रेट हम 2 रुपये पसेरी बेच रहे हैं, बोलिए आपको लगा देंगे 1-8। ओरे दादा तुम एक पाव दिए दो, ठीक है? एक क्या पाव? चलिए। सोना चाहे सस्ता हो ना हो, किंतु टोमेटो का रेट अगर कम होता है ना तो उसको तो कितना ही पड़ता है। हाँ दादा तुम एक पाव दिए दो, ठीक है? ए लौकी कैसे दिए? हाँ काल रात्रि एक वॉइस वाला टीका लगा दिए क्या? एकदम मुमताज के जैसा लंबो है के छे। राम का नाम लीजिए जी, हैं? इसमें कोनो ऑक्सीटोसिन थोड़े मिला हुआ है। अरे ऑक्सीटोसिन नहीं है तो ऑक्सीटोसिन। अरे जो भी है गरीब का मजाक मत उड़ाइए, ये एकदम गौ माता का खाद माने गोबर से बना है। ओए गोबर माने खाद। अच्छा अच्छा ठीक है, पेट के लिए जो है बहुत मुफीद चीज है, लाइए झोला लाइए, खाइए, आपका गैस हजमा फाजमा सब ठीक कर देगा, एकदम अमृत है पेट के लिए, समझे? लीजिए। ना 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 अभी हम टोमेटो लेगा, सिर्फ टोमेटो लेगा, ये इसको रखिए, इसको रखिए आप। चलिए, जय श्री राम, जैसा आपका पैसा तुम्हारा पैसा। आइए सस्ता ये सब्जी आइए, जो माँ काली जय माँ काली। ठीक है आइए सब्जी आइए, सब्जी सब्जी हर एक प्रकार की सब्जी आइए, आइए मिर्चा 10 पैसा सो आइए, आइए सस्ता आइए, खाइए मिर्चा, छोड़िए तिरछा आइए, आइए सब्जी आइए, सब्जी आइए, आइए सस्ता आइए, आइए आइए सब्जी आइए। अरे भैया जी जाने तो दीजिए हमका, आइए सस्ता आइए, सस्ता आइए, हर एक प्रकार की सब्जी आइए। हम काम करवा वाले टाइम में बच्चा पास ना होता, बच्चे को स्कूल में कुछ भी समझ नहीं आता, बच्चा बड़ा होने पर भी बिस्तर गिला कर देता, बच्चे हाथ समझ से ना आ रहे हो, आज धंधा बंदा चल रहा है या फिर बिजनेस व्यापार में घाटा हो रहा, लाख उधारी मान ले जा, बाद में आपको 50 से इनकार कर दे, ऑफिस में बॉस में सब बांस लेकर खड़े मिले, पत्नी से हर दिन का पंचायत बन जाए, पड़ोसी से हर दिन झगड़ा फसाद मचा है, कोर्ट में मुकदमा खत्म होने का नाम ले रहा उधर, इधर आपकी सारी पूंजी मैं मगर खेतवा सब बिक जाए, कोने बाबा सिर हो या बागे बगंदर, आपके हरोगत परेशानियों का हाल में पास जा बंधु, हजारों परेशानियों की बस एक दवा, एक दवा, एक दवा, एक दवा, शनि की 7.5 का 100% गारंटी के साथ इलाज करने वाली काले घोड़े की नाल की अंगूठी, जा बंधु, काले घोड़े की नाल की अंगूठी, कीमत मात्र 1 रुपया 20 पैसा, 1 रुपया 20 पैसा, जी हाँ बंधु। हे भगवान, ये डॉक्टर सीआईडी का कोनो जासूस तो नहीं? फिर इसको हमारा घर का सवाल कैसे पता? और ये तो बोलो दिक्कत का एक ही हल कैसे हो सकता है? ये मानुस्टार संगे जाके पता करना चाहिए। बोले बाबा सर बागे बगंदर आपके हर वक्त परेशानियों का हल में पास जा बंधुओ, ब्लैक हॉर्स द्वितीय। अरे दादा बीच बाजार में क्यों मजाक करता है? हाँ एक आंटी से ये तो बोलो दिक्कत कैसे दूर हो सकता है? बंधु लगता है आपने पहले कभी शनिचर महाराज का नाम नहीं सुना है। सुना है। अच्छा ई कोनो बेटा नতুন কথা এসেছে যে हार्दिक का हाल बताता है? बंधु शनिचर महाराज कोई बाबा बाबा नहीं है, शनिचर महाराज मतलब शनि देवता बंधु, 9 ग्रहों में एक देवता शनि भी तो है ना। आपने शनि की 7.5 सुनी होगी, हाँ शनि की दया सुनी होगी, हाँ सुना सुना, जिस पर इनकी टेढ़ी नजर पड़ जाए समझिए वो गया काम से जाओ। ओहो तो ऐतो बोलो दिक्कत शनि देवता के कारण जीवन में आता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मानता है कि ये शनि देवता खराब स्वभाव का ग्रह है, किंतु ऐसा मानुष लोगों को बेमतलब का परेशान नहीं करना चाहिए, एटा तो एकदम गलत बात है, गलत बात है। बंधु
माना कि शनि जी को पाप ग्रह मारा जाता है, किंतु वह बुरे नहीं होते। शनि जी तो न्याय और धर्म के देवता माने जाते हैं। जय हो, जय हो। इसीलिए तो आप देखेंगे कि वकील और अदालत की वर्दी भी काली होती है। पता है क्यों बंधु? है ना, शनि जी का कलर। अच्छा अच्छा अच्छा। शनि जी तो जो गलत करता है उनको दंड देते हैं, और जो सत्य के रास्ते पर चलता है उनको इनाम देते हैं। किंतु आजकल के दौर में सत्य के रास्ते पर चलना कौन चाहता है? एकदम एकदम। हाँ। रोज हम लोगों से कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, और फिर हमारे शनि महाराज लगते हैं अपना हंटर निकालकर सटासट देने। चलो बाबा धीरे मारो। ओ दादा, लगता है তুমি অনেক বড় ভারী জ্যোতিষী হচ্ছ। আর আমারটা पाप का गड़ा मोटका सब भरने वाला है। क्योंकि जो तो परेशानी तुम बताया ना, उसमें से तो 80% हमारे ही माथे में हमेशा सवार रहता है एकदम। बंधु, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, ये तो हमारे परम पूज्य गुरु जी का प्रताप है, जो वह वर्षों से हिमालय की कंदरा में बैठकर समाधि लगाए हुए हैं। एक दिन पर मेरे गुरु जी को नीचे रहने वाले मनुष्य का दुख दर्द वहां भी देखा नहीं जाता। एक दिन मुझे मेरे गुरु जी सपने में दर्शन दिए और कहने लगे, मनसुख, मेरा नाम मधु, मेरा नाम, कब तक तू गंदे अंडर गारमेंट्स और चूड़ियां बेचेगा? धन का लालच छोड़, और अगर तू मेरा सच्चा चेला है तो सीधे मेरे पास आ। मैं मानसरोवर की गुफा में समाधि लगाकर बैठा हूँ। जय हो, जय हो, जय हो। वो तो मनसुख दादा, तुम ही अपना गुरुजी के पास हिमालय गया? और नहीं तो क्या बंधु, जाता कैसे नहीं। गुरुजी ने कान में मंत्र जो दिया था। फिर क्या, फिर हम खोजते खोजते पहुंचे गुरुजी की गुफा में। बरसों से तपस्या करते करते गुरुजी की दाढ़ी और जटा दोनों बढ़कर एक हो गई थी। अरे बाबा, शरीर से इतनी जोत निकल रही थी कि मानो किसी ने गुफा में बजाज का बल्ब लगा दिया हो। जय हो, अरे बाबा। फिर हम गुरुजी को दंडवत प्रणाम किए। जय हो। काफी देर बाद गुरुजी तपस्या से उठे, हमें देखकर मुस्कुराए। अच्छा, फिर क्या, फिर हमें कुछ रेवड़ी खाजा वगैरह दिया खाने को, और फिर कहने लगे, मनसुख, कब तक तू पैसे के पीछे भागता रहेगा? कुछ परमार्थ का भी कारज कर, कुछ धर्म का भी कारज कर। फिर गुरुजी की बोलो। ये तो बता रहे हैं बंधु, लगता है आपकी भी धर्म कर्म में काफी रुचि है, काफी श्रद्धा है। जय हो, जय हो। अरे नहीं दादा, এরকম কিছু নেই দাদা। কিছু नहीं। वो तो तुम्हारा कहानीটা খুবই रोचक बुझाता है, वरना कोথায় आजकल ऐसा ज्ञानी ध्यानी गुरुजी मिलता है, और कहाँ ऐसा सेवक शिष्य। फिर मेरे गुरुजी कहने लगे कि धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है, मनुष्य त्राही त्राही कर रहा है, हर तरफ आग लगी है, दुखी आत्मा चित्कार रही है। ऐसे में दुखी जन की पीड़ हरने के लिए मन व्याकुल हो जाता है, पर मूर्ख या मन नहीं विचारता किसी जन्म में इस पाप की गठरी को उतार कर उड़ जाना है। जय हो। ओरे दादा, की दारुण उड़ছো তুমি दादा? हेलो, ये दारुण क्या है? ও দারুণ মানে সুন্দর, বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা। তোমার গুরুজিটা না অনেক বড় মহাত্মা লাগছে একদম। वो तो है ही बंधु। फिर वो कहने लगे कि मैं तो हिमालय छोड़कर जा नहीं सकता, किंतु तुझे मेरा यह काम करना होगा। तो तुरंत जा नीचे और ढेर सारी काले घोड़े की अंगूठी लेकर आ। मैं कुछ समझा नहीं। আমিও। फिर गुरुजी ने मुझे ऐसे डांट लगा दी। ओहो। फिर मैं सटपट भागा हरिद्वार। अंगूठी तो आखिर वही मिली थी ना। अच्छा, तो सब कच्चा माल हरिद्वार से आता है। आप भी ताड़ी गए। अरे नहीं, এরকম কিছু নেই। जी। सारा का सारा कच्चा माल हरिद्वार से ही सप्लाई होता है। सारी माला, फाला, रुद्राक्ष, स्फटिक की माला, ये सारी तमाम चीजें असल में पहाड़ी एरिया में ये सारा माल मिलता है ना। अच्छा, और वही आंटी के लिए वो लाल पीला पाथर भी उधर से ही आता है? बंधु, आप तो लगता है धंधे की सारी पोलपट्टी आज ही ले लेंगे। अरे नहीं, এরকম কিছু नहीं दादा। क्या किचू नहीं। देखिए, पत्थर का सारा काम जयपुर से होता है। अब आगे मत पूछिएगा, क्योंकि आगे का काम साधारण मनुष्य का नहीं होता। आगे फिर सिद्ध बाबा लोग अपने जागृत मंत्रों से उस अंगूठी को सिद्ध करते हैं, और फिर
हवन वगैरह करके उस अंगूठी को किसी उचित इंसान के हाथ में दे दी जाती है, जिसकी धर्म कर्म में काफी श्रद्धा हो, आस्था विश्वास हो। वरना ये अंगूठी काम नहीं करेगी ना बंधु। आस्था विश्वास में बहुत जोर की ताकत होती है बंधु। जय हो जय हो। हाँ दादा, हम जानी ये तो आसान काज एकदम नहीं लगता है। ये तो बस महात्मा लोगन का ही रोज का बात है। हाँ जी जी जी। हाँ बंधु, तो आप कह रहे थे कि आपके घर में बहुत सी मुसीबतें हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, तो क्यों ना आप 5-7 अंगूठी ले जाएं। मान सरोवर वाले बाबा के मंत्रों में बहुत जोर की ताकत है बंधु। आपकी सारी दिक्कतें यूं हवा कर देंगे। हाँ दादा, प्रॉब्लम तो আছে। আর একটা না দর্জন ভর ভাবছি যে 5টা আংটি লেগে লুম। ও দাদা, একটা কি দাম? एक मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित एक काले घोड़े की नाल की अंगूठी की कीमत है मात्र 1 रुपया 20 पैसा। और दरअसल मान सरोवर वाले बाबा ने मुझे कसम दिलाई थी कि समाज कल्याण के लिए इसका दाम 1 रुपया 20 पैसे से अधिक मत रखना, वरना जितनी एक अंगूठी में लागत आई है मैं इसे 10 रुपए से कम में ना बेचता। और आपसे कुछ ज्यादा ही जान पहचान हो गई है बंधु। आपका नाम क्या है? ও জিতলাল চক্রবর্তী। चक्रवर्ती। जय हो जय हो जय हो। तो आप एक काम कीजिए, आप 5 अंगूठी के चलिए 6 रुपए दे दीजिए। चलिए ওরে দাদা, এবারে 1 রুপিয়া কোথায় মিলতা है? তুমি এক কাজ করো, আমাকে 3টা আংটি 5 টাকা দিয়ে দাও। नहीं बंधु, काज যদি हुआ तो पूरा मोहल्ला को हम पहनाएगा। हम भी जुबान का पाका आदमी है। सच में बंधु आप बना लेंगे? एकदम एकदम एकदम। जय हो जय हो जय हो मान सरोवर वाले बाबा की। आंटी आंटी आंटी। आंटी जय जय हो अच्छा, जय हो। এবার इसको पहनने का तरीका भी बता दो। এটা কি কোনো साइड सुकून देख के इसको पहनना होगा? बंधु लगता है सच में आपकी धर्म कर्म में काफी श्रद्धा है, बहुत ही ज्यादा आस्था विश्वास है। कोई दूसरा आदमी होता ना तो ये सवाल नहीं करना, किंतु आपने पूछा है तो बताना भी पड़ेगा। देखिए ये अंगूठी है शनिचर महाराज की, इसलिए इसे धारण करने का दिन भी है शनिवार। बंधु जी जी जी। हाँ, तो किसी कृष्ण पक्ष की शनिचर के दिन इसे गंगा जल से धोकर 108 बार ओम शनिचर देवता का जाप करके इसे इस वाली उंगली में, वो अनामिका अंगुल में। हाँ, अनामिका अंगुल में इसे धारण करके धारण कर लीजिएगा। हाँ बस। और हाँ, अगर कृष्ण पक्ष की अमावस्या हो तो और भी बेहतर होगा। सर्वोत्तम मगा आती हो तो मगा। जय हो बंधु जय हो जय हो। अब जाइए जाइए जाइए, अब आपका कल्याण होगा। मान सरोवर वाले बाबा का आपके ऊपर आशीर्वाद है बंधु। अब जाइए। एकदम एकदम। जय जय मानसरोवर बाबा, जय मानसरोवर बाबा। हाँ बंधु, इसे काम करने में कम से कम 1 हफ्ते का समय लग सकता है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ठीक है। अब जाइए जाइए। जय जय हो मान सरोवर वाले बाबा के। जय हो जय हो जय हो। कान में बच्चा पास होता, बच्चे को समझ में आता, बच्चा बड़ा होने पर बिस्तर गिला कर रखता बच्चा का समझ में ना आ रहा हो, डंडा बंदा चल रहा है, फिर बिस्तर बनाने में घाटा हो रहा हो, रात जग वाले जब बात को पहचान से काम करते हैं ऑफिस में बॉस में तो 5 मिनट खुला के मिस आदमी का बच्चा बंदा। ओम शनिचराय नमो, 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 ओम शनिचराय नमो। मनसुख दादा जैसा बोला था, कृष्ण पक्ष का अमावस्या का शनिवार का रात्रि ये आंटी को गंगा जल से धो के 108 बार ओम शनिचराय नमो का जाप करना। ओटा सब करम कांड तो हम आज कर डाला। आप समय आ गया है ये चमत्कारी आंटी का जलवा देखने का। मनसुख दादा तो इसका ढेर सारा चमत्कार बोला था। सबसे पहले तो हम अपना विवाहित जीवन को प्रेम से भरपूर करने के लिए कर डालता है। हमार पुष्पा तो बीए का 15 बछर बाद भी एकदम कैक्टस का फूल जैसा हो गया है। पता नहीं कोথায় गेलो प्रेम और रोमांस का दिन। ओको सुनছো पुष्पा डियर, पुष्पा डार्लिंग কোথায় গেলে? একটু এখানে আসো পুষ্পা ডিয়ার।
पुष्पा डाले ओ মোরলোকে বিছিল লম্বা লম্বা চুল এমন মাথা বেঁধে দুটো লাল গেঁদা ফুল মোরলোকের বিছিল লম্বা লম্বা চুল এমন মাথা বেঁধে দুটো লাল গেঁদা ফুল এমন মাথা বেঁধে দুটো লাল গেঁদা ফুল ओरे दादा ये आंटी तो बड़ो तेज काम करता है वाह मनसुख भाई वाह लव यू এটা সব তোমার दिशा निर्देश के अनुसार आंटी सिद्ध करने का नतीजा है इसको पहनते ही पुष्पा मुस्कुरा कर चाल आ रही है हम तो माने एकदम क्या बोलता है माने बा विभोर हुआ जा रहा है না গরম গরম চা খাও আর এটা কি ডার্লিং ডার্লিং লাগা রাখা है হ্যাঁ তোমার ছোট ভাই নন্দু বড় হয়ে গেছে ওরা তো লজ্জা শরম রাখো तो तुम मुस्कुराते हुए क्यों आ रहा था वाह खूब सुंदर अब इस घर में हमारा मुस्कुराना भी कठिन हो गया हाँ हाँ तुमसे हमारा एक तो खुशी भी बर्दाश्त नहीं होता না শোনেন না আরে মায়ের ঘর থেকে ফোন এসেছিল ওনাকে সাথে কথা বলছিলাম আমার মানে আমার নিয়া নতুন শাড়ি কিনা है हमको घर बुला रही है हमको मायर घर जाना है अच्छा काल बच्चा लोग को स्कूल छोड़ के चली जाना ए बगल में हमारे ससुर बड़ी होने का यही तो फायदा है এই জিতু হ্যাঁ এই ছোনা হ্যাঁ একটু কিছু बात बोले হ্যাঁ বলো हमको ना कल भोर में ना 5,000 টাকা दे देना हैं? हाँ और क्या है ना मायर घर से ना बगल में एक नूतन बाजार खुला है उसमें ना हमको एक साड़ी किनना है हम तुम्हारे लिए भी धोती किन के लाएगा हाँ हैं? तो तुम हमको 5,000 টাকা तुमको नहीं जाओ और টাকা তুল के लाओ है ना 5,000 तुम माछा झोल खाएगा हाँ खाबो खाबो हाँ खाबो 5,000 টাকা लेके आना লাল গেঁদা ফুল ओ पुष्पा वो सुनছো पुष्पा डियर पुष्पा डार्लिंग पुष्पा डियर अरे दादा पुष्पा तो प्रेम से कोई बात किया नहीं उल्टा 5,000 टाका का चून लगा दिया अरे किचू आंटी सिद्ध करने में कोई त्रुटि हो गया क्या हमसे ओही बाबा याद आया मनसुख दादा जैसा बोला था कि आंटी को काम करने में सप्ताह भर का टाइम तो लगेगा ही अच्छा ठीक है 7 दिन तक देखिए हमें अगर 7 दिन के बाद आंटी काम करता है तो कम से कम जिन लोगों के लिए आंटी लिए हैं उन लोगों को तो पहुंचा ही देंगे शुरुआत किससे करूं हैं छोटो भाई नंदलाल से करता हूँ दिन भर आवारा गर्दी करते रहता है पढ़ाई लिखा तो इसका ये बात दादा कर लिया अब ये महाराज सब झंझट से आजाद हो गया है नंदू ओ नंदू কোথায় গেলে নন্দু হ্যাঁ দাদা আসছি দাদা কি 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 ओ हाँ तेल मसला दूध दही हाँ सब बाजार से लेके आया है और खुजरो टाका भी हम भाभी को दे दिया है बस पढ़ने ही जा रहा था कि तुम्हें बुला लिया पढ़ने ही जा रहा था कि बुला लिया हमें सब जानी कि तुम क्या पढ़ाई लिखाई करता रहता है ए रेशमा का जवानी हाँ शैतान का देवता हाँ बिन बिहाया माँ ची 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 क्या क्या अरे तीर्छा राजा बेटे की रे हाँ हाँ गुलशन नंदा का उपन्यास का एक लंबा कथा तुम्हारा तोकिया के नीचे रखा हुआ है हाँ हमको मत चुराओ हम ही तो बड़ो दादा बोठी और आधा से ज्यादा उपन्यास तो तुम हमारे ही अलमारी से चुराया रे ना 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 दादा माने हाँ हाँ दादा ना 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 माने कत भालो कलेक्शन है आपका हम तो तुम्हार और गुलशन जी का दोनों का फैन हो गया इन हो गया अरे हमी तो बीए पास भी हो गया
तुम्हारा तो इंटर में थर्ड ईयर है ये साल किछु पढ़ाई लिखाई करो रे नंदू ए आंटी ए नाम धरो इसको एकटा सिद्ध बाबा दिया है इसको पहनने के बाद तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में अधिक मन लगने लगेगा और अगर शनि देवता का आशीर्वाद रहा तो तुम इस साल इंटर भी पास कर जाएगा ठीक और इसको पहनने से पहले 108 बार ओम शनि चराय नमो का जाप करके ए अनामिका अंगुल में पहन लेना ठीक है की रे टुकु टुकु देखছিস हाँ 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 समझ में ना हाँ। की अभी अरे तुम दादा तुम्ही भी अभी थोड़ी देर पहले पहना था ना आंगुल में तुमको भी इंटर का एग्जाम देना है हट! जैसा बोला है वैसा करो ज्यादा बकवास मत करो जाओ আরে এই আংটিটা তো কিছু কিছু भाभी वाला मैगजीन रूप सोफा में छापा घोड़ा का नाल का अंगूठी जैसा लग रहा है जार मध्य लिखा रहता है हाँ प्रेम संतान भूत प्रेत आदि सब থেকে মুনাফা अरे ওরে दादा तार माने यदि हम इसको पहन लेता है तबे होते पारे हमारा क्लास में पढ़ने वाला कोलावती हमसे दीवाना हो जाए जेरम हम उसका प्यार में है ओरे दादा तब तो मजा आ जाएगा ओरे कोलावती तब तो मजा आ जाएगा कोलावती कोलावती तुम जानता है हम ना तुम्हारे पीछे एतो दीवाना है जेरम একটা বাঙালি একটা রসগোল্লাকে পেছনে होता है তুমি আমার রসগোল্লা আমি তোমার বাঙালি মাছি ওরে কল্লো ওরে কালো কল্লো কোথায় গেল দেখেছিলাম সারানে সারানে দেখেছিলাম সারানে সারানে আমার সঙ্গে দেখা হবে বাবু বাগানে আমার সঙ্গে দেখা হবে বাবু বাগানে और सवेरे से काम करते करते गला टूट गया इस ऑफिस में एक तो ये बॉस एसी भी नहीं लगवाया चंपकलाल जी ये एक गिलास गढ़े का ठंडा पानी पिलाइए तो अरे आपको पता है सवेरे से फाइल हम इस कमरे से उस कमरे कर रहे हैं ऊपर से बॉस आने वाले हैं अभी उनके लिए हमको जलेबी लाना है समोसा लाना खस्ता दम आलू लाना ठंडा लाना और खंबा लाना वो तो जरा देर सुस्ताने का फुर्सत नहीं है इस ऑफिस में और आप बाबू साहब इतनी देर आप कुर्सी पर बैठे हैं ना आपका शरीर एकदम अकड़ गया होगा उठकर अगर खुद से पानी पी लेंगे ना तो शरीर में खून का दौड़ा एकदम टनाटन। अरे चंपकलाल जी आप भी गरमा जाते हैं हम तो इसी कह रहे थे मतलब खुद से उठकर पी लीजिएगा ना। ओ चंपकलाल जी जो सुख आपका हाथ से जल खाने में है खुद उठ के खाने में कोथा है उड़ी बाबा बोंगोरी दादा अभी कल क्या कह रहे थे कि सुनैना जी कर हाथर लड्डू का जवाब नहीं बहुत 3-5 करते हैं आप। क्या हाँ क्या जीतलाल जी सच में ऐसा कह रहे थे हाँ एक्सक्यूज मी मिस्टर जीतलाल जी जी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन वो मेरे हाथ के नहीं हनुमान जी के हाथ के लड्डू आई मीन हनुमान जी के प्रसाद के लड्डू थे अधर्मी और एक शादीशुदा मर्द होकर आपको जरा भी शर्म नहीं आती मुझे जैसी खूबसूरत लड़की के पीछे आप ऐसे कमेंट्स करते हैं चरित्रहीन है ये मनुष्य। अरे सुनैना जी आप भी क्या बात कर रहे हैं शादी
शादीशुदा होने पर तो हर मर्द शर्मिंदा है आज के जमाने में। वाह वाह, क्या बोला? बोले क्या बोले, एकदम दुखती रग पर हाथ रख दिए आप जीतलाल जी के। ओए, वैसे सुनैना जी, शादी के बारे में आप क्या सोचे हैं? Excuse me, I'm not talking to you, Mr. Jitendra Prasad. गांजा वाला। Whatever. ये मैडम, आप ही ठरकी लोगों का, मेरा मतलब है साहब लोगों का बात का बिल्कुल बुरा मत मानी। लीजिए ये ठंडा पानी पीजिए और साहब के केबिन में जाकर थोड़ी देर ठंडी हो लीजिए एसी में। क्या ना, यहाँ बहुत गर्मी है और वैसे भी दोनों साहब आपको बहुत पकाते हैं। मेरा मतलब आपका बहुत ध्यान रखते हैं। सबसे ज्यादा सूखा मांस। ओ चंपक भैया, भैया नहीं, चंपक लाल चंपक लाल जी जी। साहब के केबिन में मैं चली तो जाऊं, बट यू नो बॉस वहाँ पे दिन भर घात लगाए बैठे रहते हैं। मुझे देखकर जो अपनी गंदी गंदी शायरी शुरू कर देते हैं कि my God, how can I tell you, मुझसे सहा ही नहीं जाता। मुझसे भी नहीं, गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं। आपको देखकर शायरी बोलने का मन नहीं करता है। फिर आपको देखकर ना गाना गाने का मन करता है। अच्छा, कौन सा? ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रही हैं सभी, इन्हें देख कर। जीतलाल जी, अरे चुप करिए, हम कहाँ कुछ अरे मैडम, अरे मैडम आपको हम बता रहे हैं ना, बॉस ना एकदम कलाकार आदमी है। हक कलाकार है। महिला को जबरन शायरी सुनाता है, बेटा के कलाकारी ना सुना ना मैडम, बेटा के निर्लजता बोलते हैं। एकदम सही कह रहे जीतलाल बाबू। कि बंगाली का बात तो सुनिए, साहब का बात पे ध्यान नहीं दीजिए। हम आपको बता रहे हैं, आप थोड़ा वाह वाह कर दीजिए, साहित्य कल्याण हो जाएगा वो पहला, और दूसरा आपको प्रमोशन। मैडम दाम डान। पर वो सब तो ठीक है चंपक भैया। भैया नहीं, लाल, चंपक लाल। चंपक लाल जी जी। वो सब तो ठीक है, बट यू नो जब बॉस मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लेते हैं, मुझे देखकर जो हाउ कैन आई टेल यू, उसके बाद मेरे साथ क्या होता है समझिए ना, मैं क्या करूं। गलत करते हैं यार आप ना, उनके खिलाफ मोलेस्टेशन केस दर्ज कर दीजिए। बुढ़ा कम से कम 4-5 साल के लिए, अरे बुढ़ा 4-5 साल के लिए भीतरे जाएगा ही, और हम आपको साथ में बैठकर पान खिलाएंगे। और मेरे लिए नई नौकरी आप खोज दोगे नहीं? अरे आए अब बोल के तो देखिए, दिल का रास्ता भी खोल देंगे। कहते मत छोड़िए, बुझे हैं? ओ सुमैना मैडम, आप हमारा गाना बना तो एक सप्ताह के लिए कैजुअल अप्लाई करे दो। कैजुअल अप्लाई कर दूं? क्या आइडिया है इनका। थैंक यू सो मच जीतलाल जी, वाह एक बार ताली जरूर बजाइए इसके लिए। वाह क्या आइडिया है। और मेरा सारा काम आप कर दोगे नहीं? बड़े आए, अपने काम से काम रखिए जीतलाल जी। हाँ, नहीं तो महिला मोलेस्टेशन में ना भीतर चल जाइएगा। अरे महिला पुलिस स्टेशन, अरे हम क्या किया? अरे जीतलाल जी, जब सुनैना जी आपको लिफ्ट नहीं देती है तो काहे लिफ्ट मांगते हैं? आपको देती है? अरे तो आपको भी तो नहीं देती है। नहीं आपको देती है? आपको भी तो नहीं ये देती नहीं है। आपको देती है क्या? अरे आपको भी तो नहीं देती है ना। नहीं आपको देती है क्या? तो आपको भी तो नहीं देती है। नहीं आप ही को देती होगी। तो आपको भी तो नहीं देती है, शक्ल देखिए अपना। अरे आपको देती होगी क्या? तो आपको भी तो नहीं देती है। नहीं आप ही को देती होगी। अब तो आपको भी तो नहीं देती है। अच्छा, शादीशुदा धारी लोग देती है, देती है। क्या? लिफ्ट देती है। किसको? एक्सक्यूज मी। सुनैना
नजारों को तुम देखो, आज इन नजारों को तुम देखो, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं। सुने ना, सुने ना। आ गया बे बड़ा। कौन बोला जी? कौन बोला? हेलो, कौन बोला? कौन बोला? जय साहब मैंने बोला पेड़ा पेड़ा पेड़ा। No, I don't like this sugar. ओके I only like Sunena. Sunena. यशुदास जी का गाना है, आपने सुना है? No, no बोलना आपको. No. No. I like no. You understand? सुने ना, आपने कल जो डिटेक्शन ली थी वो डिटेक्शन नहीं, डिप्रेशन होता है। खड़े होइए। Stand up. नाम क्या है जी? जितेंद्र प्रसाद गांजा वाला। ये दफ्तर किसकी है? आपका वो? खाते किसकी हो आपका? और छोड़ते किसकी हो? आप ही का। तो यहाँ डिटेक्शन चलेगा. Dictation no. Understand? Yes, boss. No. No, boss. Yes. Sit down. Sit down. सुने ना, जी बॉस। आपने कल जो डिटेक्शन ली थी वो तैयार हो गई हो तो लेकर चलिए केबिन में। केबिन में आइए। केबिन बॉस यू नो एक्चुअली एक मिनट। हेलो, ये तब से मुंह छिपा रहा है आदमी कौन है? हेलो. नाम क्या है जी? इसका नाम नाम क्या है इसका? हेलो. नाम क्या है इसका? जितलाल, कहीं का भी लाल हो, कोई भी माई का लाल हो। लाल गया तिल लेने, मैं इसको जितुआ बोलूंगा। जितुआ, मैं तुम्हें जितुआ बोलूंगा तो तुम क्या करोगे? नहीं, क्या कर लोगे? स्टैंड अप, खड़े हुइए। खन्ना एंड खन्ना फर्म की फाइलें तैयार हुई? यस सर। नो. नो बोलना है आपको. तो आज किसी भी हालत में वो फाइलें तैयार हो जानी चाहिए। नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? हेलो, क्यों नहीं पाएगा जी? बीवी फोन करती है। तो बीबी को बोलो मेरे पास आए. ताकि उन्हें पता चले कि दफ्तर में काम का प्रेशर कितना होता है। तो चाहे आज रात के 8 बजे या 9, I don't know because I like no and I don't like yes. You understand? यस सर। Not. नो नो यस सर। No. नहीं नहीं। Hey! Sit down. सुने ना, जी जी बॉस। तुम केबिन में आओ ना। बॉस यू नो मैंने तुम्हारे लिए 9 पेज की शायरी लिखी है। तुम्हें तो शायरी में काफी दिलचस्पी है ना? नहीं बॉस, मुझे शायरी में कहा, मुझे तो कविताओं में दिलचस्पी थी ना। ओके, आज से शायरी बंद और कविता शुरू। तो चलिए, मैं आज आपके लिए कविता लिखूंगा आज। अरे बॉस, मेरा काम बाकी है, मुझे तो डिक्टेशन बनानी है। तो आपका सारा काम ये करेगा ये आदमी। जितुआ। हाँ, जितुआ करेगा आपका सारा काम।
चलिए केबिन में आइए। मैं शायरी लिखूंगा, कविता लिखूंगा, कविता। आइए। इस नैनन को देख मैं भाव विभोर हो गया। इस नैनन को देख मैं भाव विभोर हो गया। तेरी इस मूरत को देख मेरा आर्ट फेल हो गया। बस व्हाट अभी चले कविता सुनने। What I like? नो इस नैनन को देख मैं भाव विभोर हो गया। ले लिया रे। दादा मोरा गेलाम रे। आज तो ऑफिस में ही 10টা बज जाएगा। अरे फाइल कोথায় चला जाता, मिलता ही नहीं। अरे आंटी जब से बने हैं सोनी देवता किचू ज्यादा ही इंसाफ का तलवार ढुकाता है हमारे अंदर। हमसे कुछ बोल। हमसे कुछ बोल रहे का? अरे ना अपने बर्बाद आते हैं। जितवा, जितला जी आप लीजिए ये चाबी। आगे का, ऊपर का, नीचे का, पीछे का, सब तरफ का दरवाजा बंद कर दीजिएगा, ठीक ना? हम जा रहे हैं घरे। हम छठा बेटा का तैयारी में लगे हुए हैं। एक ही रुकुम पा रे। हां साला आवाज भी नहीं दिया। अरे जीतलाल बाबू, इसके लिए कठोर तपस्या करना पड़ता है। 10 साल का तपस्या हमारा, इसी थोड़ी आपको भी हो जाएगा। आज हम घोड़े का नाल का अंगूठी का जौलबा चेक करके रहेगा। या तो कलावती हमसे पटेगी या तो अंगूठी लुड़िस होगी। आज यही कोरा कागजटा हमारा प्रेम का परवाना बनेगा। यही कागज में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन इसके जरिए हम आजमा लेगा कि कलावती हमसे प्रेम करता है कि नहीं। इस कागज का गोला बना के हम कलावती के आगे फेंक देगा। हाँ, अगर कागजटा उठा लेगी ताहले मामलाटा सेट আছে। আর যদি না উঠাই তবে কোনো অন্য তরকিব আজমাতে হবে। সময় হয়ে গেছে। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं अमर दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं अमर दिल है। प्रीतम अमर मुझको लिखना कि ये तुम्हारे काबिल है। अच्छा बच्चों, तुम तो बहुत स्मार्ट समझ रहे हो। लड़की को फंसाने के लिए लेटर में झांसा देते हो, और डरपोक इतना लेटर में कुछ लिखा भी नहीं है। एकदम ही कोड़ा, बिल्कुल तुम्हारे जिगर की तरह। तुम्हें तो सबक सिखाना ही होगा। अभी मजा चखाती हूँ कि तुम्ही আমার जिंदगी हो, कि तुम्ही আমার बंदगी हो। लिखे जो खत तुझे जे तोर प्यार में हजारा रंग के नजारा बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गया, जब रात आई तो
सितारा बन गया लिखे जो खत तुझे पूरा कागजটা এই মন मेरा लिख दिया नाम उसमें तेरा 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 मैंने कहा क्या आपका नाम नंदलाल है? আরে কলাবতী তুমি তো ওখানে जा रहा था এখানে कैसे आ गया हाँ, वो क्या है ना, किसी का संदेश मिला तो खुद को रोक ही ना पाई, खींची चली आई। संदेश किसका संदेश ये कैसे सवाल है? कोरे कागज पर आपने जो ओह! सलाम भेजा अरे सीधा मेरे दिल को छू गया। कैसे नौती खत पढ़कर? किंतु खत तो बिल्कुल कोरा था उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं था हाँ, पर उस कोरे कागज पर आपने बड़े बड़े अक्षरों में मेरा नाम जो लिखा था, कलावती। क्यों क्या खूब कहे नहीं प्रेमेर कोनो भाषा ही नहीं होता उठा तो हवा में चिड़ियों का चोचाहट में घोड़ा के दिल का धड़कन में सिर्फ बया होता रहता है सही फरमाया आपने। पर मैं क्या करूं, मुझे तो इस प्रेम के दर्शन आज हुए हैं और ना मुझे आपसे शिकायत भी है। आप पहले क्यों ना मिले मुझे? मेरे सूने जीवन में कितना कोलाहल था, कितनी प्यास थी इस पथरीले जीवन में, मैं क्या बताऊं। ना 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 प्रियोजन नेरम बोलो ना हम डरता था इस बेदौलत जमाने से डरता था कहीं हमारा मासूम प्यार किसी मगरूर भाई का पैर का धूल ना बन जाए अच्छा तुम्हार कोनो बड़ो भाई तो नहीं ना नहीं तो तबे ठीक है नहीं हम देखा है सिनेमा में हम जैसा हैंडसम हीरो का बहुत धुलाई करता है बड़ा बड़ा मुस्टंडा भाई को अरे आप तो बेकार में इधर से दोस्ती किए हुए हैं। वैसे ये जान के आपको बेहद खुशी होगी कि मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती लड़की हूँ। अरे वाह यही अच्छा काम किया अंकल आंटी ने जो समय पे रुक गया अरे दामाद भी तो बेटा ही होता है नहीं और नहीं तो क्या, हाय, कितनी अच्छी सोच है आपकी। अब जरा ये भी बता दो कि मैं तो तुम्हें तुम बोल सकती हूँ। तुम कब से क्लास में पढ़ाई छोड़कर मेरे प्यार में मजनू बने घूम रहे हो? बस यही 2 बछर से या ये कहो कि 2 बछर से हम ना तुम्हारा इंतजार कर रहा था एक्चुअली ना कलावती हम तुमसे ना 2 बछर बड़ो है सीनियर है प्रेम में आदमी सब कुछ भुला देता है, ये मैंने सुना था और फिल्मों में भी देखा था। पर आज मुझे भी मेरा सच्चा प्यार मिल गया। तुमने नयनतारा के प्रसाद की तरह मेरे जीवन में आए हो। मैं तुम्हें ऐसे ना जाने दूंगी, तुम्हें पंजरी बना के दूंगी। पंजरी पंजरी क्यों पंजरी तुम्हें बहुत अच्छी लगती है हाँ बहुत। अरे हे प्रियोजन हम तुम्हारे नाम से रोज सत्यनारायण का कथा सुनेगा और पंजरी का भोग 2 प्लेट खाएगा वो क्या है ना कि पंजरी बहुत मीठी होती है और भगवान का प्रसाद तो सदैव ही मंगलकारी होता है। जय मां। पर अब ये बता दो, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ, पूछूं? हाँ हाँ पूछो ना प्रियोजन पूछो। तुमने कोरा कागज क्यों फेंका मेरे रास्ते में? अरे बोललाम ना प्रियोजन हम डरता था इस जमाने बेदर जमाना से और उत्ते क्यों बेसी पिटाई से। अच्छा ठीक है, पर ना मेरा एक सपना है जो कि सिर्फ तुम ही पूरा कर सकते हो। अब तुम ही देखो, ये तो मेरे जीवन का पहला प्रेम पत्र है और वो भी कोरा। अब मुझे क्या पता कि मेरे प्रिय नंदलाल जी ने मुझसे क्या मीठी मीठी बातें कही हैं। मेरा भी तो मन होता है ना जानने का। तुम एक काम करो ना, मुझे प्रेम में डूबा हुआ एक प्रेम पत्र लिख कर दो ना, अभी लिख दो ना। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मुझे मेरे प्रेमी का प्रेम पत्र भी ना नसीब हो? ना 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 सेंटी करो ना प्रियोजन नाउ এখনই লিখতে ইচ্ছি
प्रेम पत्र लिखने में तो हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है इंटरमीडिएट में। ना ये गोली लिख देना। प्राणों से प्यारी कोलावती जी, वेरी गुड आफ्टरनून जी। तुम हमको नहीं जानता किंतु हम तुमको जन्मों से जानता है। ना जाने कतो जन्मों का नाता है तुमसे। समाज शास्त्रों का क्लास में जब तुम हल्दी रंग का ड्रेस पहन के आई थी ना, वही दिन हम तुम्हारे सॉरी वही दिन हम तुम्हारा नाशीली आंखों में डूब गया था। किंतु अगर डूबने से बचा हूं ना तो इन घना केश राशि से। एक घना केश राशि तो हमको उलझा के रखा है। जिस दिन तुम हल्दी रंग का ड्रेस पहन के आई थी, याद है, अनारकली जैसा, उसी दिन हम सोलीन की तरह तुम्हारा दीवाना हो गया था। दारोगाए जिंदाल की तरह प्रोफेसर हमको चौक फेंक के मारा था। हाँ, किंतु उसके पहले ही तुम हमारे दिल की गहराई में उतर चुका था। तारपरे ना जाने कतो पीरियड मासेर मतन बेरिए गया और हम तुम्हारा पीछे ठीक चकोर की तरह तुम्हारा पीठ ताकता रहता है। अच्छा, वो तुम ही थे? कब तुम हल्दी रंग का ड्रेस पहन के आती हो और किस दिन तुम्हारा चप्पल का रंग बैंगनी होता है, बेटा शायद तुमको नहीं पता होगा, लेकिन हमको मुंह जुबानी याद है। बस अब तुम तो बहुत पहुंचे हुए आशिक मालूम पड़ते हो भाई। पर इतना लंबा प्रेम पत्र भी मत लिख देना, पढ़ते पढ़ते तुम्हारे ख्यालों में ही खो जाऊं और पीछे से पापा आके सारा मजा भाग ले, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तुम एक काम करो, मुझे अपना नाम लिखो और पत्र पैकअप करो बस। निजा नाम, नंबर, आधार कार्ड, जन्म कुंडली, जन्मदिन, जन्म समय, जन्म वक्त सब लिख देता हूँ। लिख दिया। अच्छा कलावती, किचू अपने बारे में भी तो बताओ। तुम्हारे घर का लैंडलाइन नंबर क्या है? नंदू, तुम्हारा बंधु। मेरे लिए क्या कर सकते हो? अभी तुम्हारे लिए राजेश खन्ना का फिल्म का फर्स्ट शो ला सकता हूँ, यूनिवर्सिटी का पेपर आउट कर सकता हूँ, तुम्हारा कुत्ता को सवेरे शाम टहला सकता हूँ, पड़ोस का कुत्ते के साथ उसका सेटिंग करवा सकता हूँ, तुम्हारे घर का, तुम्हारे बाबूजी का हर दूसरा दिन सेव कर सकता हूँ, तुम्हारी मम्मी की किटी बस कर पगले, रुलाएगा क्या? मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था टाइम पास के लिए, पर तुमने तो बड़ा बायोडेटा ही दे डाला। मैंने तो प्रेमी की कुंवर देखने की चाह रखी थी, पर तुमने तो पति का सीवी अप्लाई कर दिया। इतने दिनों से कहाँ छुपे थे आप? सच में। अरे बिटिया, वो अंकल, हाँ तू यहाँ आज तो घर ना गईलू? नमूना के बाहो। प्रभु अंकल, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ये है नंदलाल जी, ये मेरे साथ कोचिंग में पढ़ते हैं। वो क्या है कि मुझे कई दिनों से चाह रहे थे। अच्छा, संस्कारी बा। और आज फाइनली इन्होंने मुझे लव लेटर दे ही दिया। यही देखो लिखा है, देखो हम तुमको दे देता है, तुम भी अपना प्रेमी को देना है। अरे बाबा, विस्तार से पूछताछ कर ही रही थी कि आप आ गए। चलिए कोई नहीं, बाकी का फर्ज तो कानून ही पूरा कर लेगा, राह चलती लड़कियों को छेड़ने और फक्तियां कसने का। बिटिया तुम जा, ई हम ससुरा के एकर ससुराल लेके जाए, एकर ससुर जी से मिलावे। चल। अरे कोलावती डार्लिंग, अरे इनको बताओ हमारा जान पहचान कौन तो पुराना है। हाँ, आप तो मुझे कई जन्मों से जान रहे हैं, पर अफसोस अभी तक आप सुधरे नहीं। और क्या कहा आपने? डार्लिंग, अब तो आपकी हो नहीं चाहिए मेरे पापा से मीटिंग, उनके सामने करना कहने की डेयरिंग। वो क्या है ना, वो आपकी जन्म कुंडली ही निकाल देंगे।
क्योंकि वो उसी थाने में थानेदार हैं। बुझला क्यों? है ना अमेजिंग। अरे अरे कलावती इंडिया के छेड़ रे कलावती ससुरा चल इंडिया के छेड़ रे चल हमसे क्या भूल ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना है ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना है अभी अभी तो आई हो अभी अभी जाना है ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना है अभी अभी কোথায় থেকে গেলে দোনো ভাই? 10টা বাজ गया। আসতে जाएगा तुझे के आज खबर ले क्यों ना दोनों का? जाना है जीतू का ना कोई बंधु बंधु का बीवी मायके चला गया होगा, उसके घर में बैठ के पार्टी कर रहा होगा। पोका चौधा नांदू किधर गया? इतना बड़ा हो गया है पर उसको अकल नहीं है, पढ़ाई लिखाई से तो दादा लाता नहीं है, इधर घूमता रहता है। अरे घर में जिनिस खत्म हो गया है, चाह के लिए दूध भी नहीं है और डोंका राम ठाकुर आए तो तुम पोका चौधा कर आए ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना है ए जीतू का पूरा ऑफिस उसकी तरह सुस्त, कोई फोन नहीं उठाएगा, सबके सब अरे दादा दादा धरो धरो दादा अरे ओ दादा ओ दादा ओ वाह कोথায় से आ रहा है रामेर श्यामेर जोड़ी है? ए जीतू हम तुमको बिकाले से फोन कर रहा है, किधर है तू? हाँ तुम्हारा फोन कोई उठाता नहीं है ऑफिस में। ओरे 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 ए छोटे मियां की হলো? হ্যাঁ কি হলো তোমাকে? क्या साइकिल लिए नाली में पड़ गया था? की হলো? ওরে পুষ্পা কিছু জিজ্ঞাসা করো না, आज तो ऑफिस में ही नोटा पहुंच गया। उधर बॉस एक अर्जेंट फाइल पकड़ा दिया, ओटा में एकदम सारा दिन एकदम निकल गया। किसी तरह वो काज खत्म करके निकला तो वो चौमाथा में वो सब्जी वाला बसंत बाबू क्या बोलता है, तुम्हारा भाई को पुलिस धर के ले गया है। वो मागो पुलिस? हाँ पुलिस। ए नंदू की गंडगोल क्या तुम? हाँ की गंडगोल क्या है? हमार बाबू सोना थानादार का मेरे को प्रेम पत्र दे रहा था, और क्या हुआ, वो लड़की इसको भीतर डलवा दिया। वाह 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 ए तुमको पता है कल हम इसको बोला कि राशन का पत्र लिख दो, इनका प्राण निकल रहा था। प्रेम पत्र प्रेम पत्र। अरे ना बूदी वो लड़की ना जोमाना का जुल्म सितम से डर गया। अरे देख बे बौदी देख बे, एक दिन ओके हमारा सच्चा प्यार का कीमत पता चलेगा। और सही दिन वो लड़की तुमको फिर से थाना में मरवाएगा। अरे चुप करो दादा, तुम ही बुझबे ना, এটা तो একটা सच्चा प्यार है, एक आग का दरिया है और सिर्फ डूब के जाना है। डूब के जाना है, आग का दरिया है। और नंदू लगता है अभी तक तुमको अटके लिए है ना, जोखन तक सेंट्रल जेल का हवा खावे ना तखन तक समुद्र का गहराई पता नहीं चलेगा। अरे वो तो दीवान जी परिचित था इसलिए निकल गया,
वरना इसका जमाना सीधा एकदम कोर्ट से ही होता है। अरे आंटी जॉब से पहने हैं किचू भालो होता ही नहीं। अरे एकटा ना एकटा झंझट लगा रहता है एकदम। अरे किचू चमत्कार फमत्कार नहीं होता। तो अगला हरामजादा शुअर बच्चा आंटी वाला ना ना दादा শুয়ারের বাচ্চা না বোকাচোদা না কাচোদা गंदा गाली है चुप। अरे जेरोम आदमी करता है वैसे ही होता है। हाँ दादा हम भी ये अंगठी का चमत्कार देखने के लिए प्रेम पत्र देना गया प्रेम पत्र देने गया था। उधर कोलापति हम पे शनिचर की तरह सवाल हो गए। बात रहेगी अंगूठी फांगूठी हम नहीं पहनेगा। नंदू बाबू इसमें सिर्फ एक तुम ही कसूरवार नहीं, सब थे के बड़ो कसूरवार तो हम ही हैं। जे ये आंटी घर लेके आ गया। अरे हम लोग ये अपना जीवन का कितना खुशी सब ये आंटी गोंडो ताबीज में तंत्रों मंत्रों में खोजते खोजते अपना जीवन का कीमती समय एकदम बिगड़ देता है। आज जबकि आज जो हमारे पास है छोटो छोटो खुशी सब उसको तो हम लोग एकदम देखता ही नहीं, एकदम नजरअंदाज कर देता है। वाह 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 वाह, देख ले आज दोनों भाई को जो पुलिस स्टेशन जाना पड़ गया तो पूरे जीवन का ज्ञान मिल गया ना। हाँ जो हम रोज घर में काज करता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। हाँ उसको तुम खुशी नहीं मानता है। अरे तुमको क्या लगता है कि तू हम ये काम क्यों करता है? हाँ ताकि तुम हमको दामी दामी साड़ी खरीद के दो? नहीं रे ऐसे नहीं है। देखो सुनो ए बार ना शुद्ध बनारसी साड़ी से काम नहीं चलेगा। हाँ ए बार ना हमको ना हीरे का अंगूठी चाहिए। वो कारवा चौथ आ रहा है ना तो हमको हीरे का अंगूठी चाहिए, नहीं तो हम कारवा चौथ का व्रत तोड़ देगा। ओ ना 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 सोना ना 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 एरों गजब मत करना कि तुम जानो ना ऐसा करने से तुम अगला साल भी करवा चौथ नहीं मना पाएगा। हाँ तो तुम्हारे निजे सिंदूर का पसंद एरों गजब मत करना। अच्छा अभी करवा चौथ में किचू मास बाकी है तখন तक के लिए तुम ये आंटी से काम चला सकते हैं। এই আংটি অনেক কারামাতি আংটি হচ্ছে। এটা তোমার সারা স্বপ্ন সच कर देगा। और हीरा का आंटी छोड़ो এটা তোমাকে हीरा का हार भी दिला देगा। বুঝতে পারে तारा मार रखो करू मो तुम्हार किच्चू होवे ना तुम नहीं सुधरने वाला है। हम ही बोका है जो हम पाथर से माथा फोड़ा है। बोका चोदा। अरे अरे तुम ही दोनों सिर्फ अपना लड़ाई करेगा कि हमारा कल्लू का माँ बाप से बात करने जाएगा। कल्लू